हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हाई मार्क्स। आप लोग पहले इस चैनल पे जीके जनरल नॉलेज के बारे में, राजस्थान जीके, हरियाणा जीके, स्टेट जीके, ऑल ओवर इंडिया जीके, फिजिक्स के क्वेश्चंस के बारे में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से, कुछ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स की वजह से आज हम इस पे स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास RBSC बोर्ड के लिए मैथ्स। आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है संततता एवं अवकलनीयता। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 का नाम है, अगर इंग्लिश में देखें तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं संततता एवं अवकलनीयता। आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं लिमिट ऑफ फंक्शन, फलन की सीमा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं 11th क्लास में। अब इसमें हम पढ़ेंगे संततता एवं अवकलनीयता। सबसे पहले हम देखेंगे फलन की संततता। फलन संतत कब होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा के अनुसार वह फलन संतत होगा जिसका लेखा चित्र, इसका मतलब जिसका ग्राफ हम बिना टूटे हुए लगातार खींच सकें। ऐसे फलनों का ग्राफ पेंसिल को बिना उठाए आसानी से सीधा या फिर जैसा बनता है वैसा बिना पेंसिल को उठाए बना सकते हैं। वही फलन संतत होगा जिसका ग्राफ हम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। लेकिन यह परिभाषा अंकगणितीय होने के साथ साथ उन फलनों के लिए भी महत्वहीन हो जाती है जिनके लेखा चित्र न हो। अर्थात हम जिन फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये डेफिनेशन सही नहीं होगी। तो हम इसमें देखेंगे कि जिन फंक्शंस का हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं उनके लिए फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट कॉन्टिन्यूटी, संततता। मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो इसमें क्या होता है, आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं लिमिट। तो संततता चेक करने के लिए हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बाईं सीमा और दाईं सीमा, इन दोनों को ज्ञात करेंगे। तो इसके अनुसार क्या होता है कि वही फलन संतत होगा जिसकी बाईं सीमा, दाईं सीमा और दिए गए बिंदु पर फलन का मान क्या हो, बराबर हो। जैसे इसमें हम बाईं सीमा लिखेंगे तो बाईं सीमा जिसको हम डिनोट करते हैं fa+0 और किसके इक्वल होगी, दाईं सीमा के, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, बाईं सीमा को हम लिखेंगे fa-0, दाईं सीमा को हम लिखेंगे fa+0 और ये किसके इक्वल हो, दिए गए बिंदु पर। यहाँ पे a अपना क्या है, बिंदु है जिस पर क्या हो, फलन का मान तीनों बराबर हो। बाईं सीमा, दाईं सीमा और दिए गए बिंदु पर फलन का मान बराबर हो तो फलन क्या होता है, अपना संतत होता है। अगर इसमें से एक भी डिफरेंट होता है तीनों में से तो अपना फलन क्या होगा, असंतत होगा। ओके। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये बाईं सीमा दाईं सीमा डिनोट किस प्रकार से करते हैं इसमें कन्फ्यूजन रहती है, जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले मुझे हुई थी। तो अब हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, अपनी जो संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन होती है, उसके हिसाब से सीखेंगे। इसमें क्या होता है, बीच में बिंदु होता है 0, जिसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लेके चलेंगे, a। अब इसके लेफ्ट साइड में चलते हैं नंबर लाइन पे तो वो क्या होती है, सभी नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। और राइट साइड में चलते हैं तो सभी नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा को हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसमें क्या होता है, सभी नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको डिनोट करेंगे तो fa-0 से डिनोट करेंगे। ओके। और दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट से लिखेंगे, इसको इंग्लिश में लिखते हैं राइट हैंड लिमिट और शॉर्ट में लिखे तो RHL और LHL। तो इसको डिनोट करते हैं किस हिसाब से, अगर राइट साइड चलते हैं नंबर लाइन पे तो क्या होता है, अपना सभी नंबर्स पॉजिटिव होते हैं तो इसको हम डिनोट करेंगे fa+0 से। और यहाँ पे 0 किसको डिनोट करेगा, अपने नंबर a को। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे a होगा
एक्स की वैल्यू हम ए रखेंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो वो क्या होगा, माइनस में होगा, और राइट हैंड साइड में चलेंगे तो प्लस में होगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है अपना कंटिन्यूस फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल यानी विवर्त अंतराल में, खुले अंतराल में संतत फलन, और दूसरा होता है, फर्स्ट होता है अपना विवर्त अंतराल में संतत फलन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल। ओके, ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है, छोटा कोष्ठक से। अब इसमें इंटरवल सपोज करो कि अपने पास क्या है, ए बी है और फंक्शन है अपने पास एफ एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फलन संतत कब होगा, जब इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, फलन संतत होगा, तब वो इस इंटरवल में, इस अंतराल में संतत होगा। इसका मतलब पहले हम चेक करेंगे बिंदु ए पे चेक करेंगे, अगर बिंदु ए पर क्या है, अपना फलन संतत है, ठीक है, और फिर चेक करेंगे बिंदु बी पे। अब दोनों बिंदुओं पर अगर फलन अपना क्या होता है, संतत होता है, तब जाके अपना फलन क्या होता है, एफ एक्स अंतराल ए बी में संतत होता है। और अगर इस किसी एक में बिंदु ए और बी किसी एक बिंदु पर भी क्या होगा, अगर ये असंतत निकल आता है, तो अपना फलन क्या होगा, एफ एक्स इस अंतराल के अंदर असंतत होगा। समझ गए? पहले हम क्या करेंगे, अंतराल के दोनों बिंदुओं पर चेक करेंगे, जैसे पहले बिंदु ए पर चेक करते हैं और फिर बिंदु बी पर चेक करते हैं। ठीक है, अगर बिंदु ए और बिंदु बी दोनों पर क्या होता है, अपना फलन संतत होता है, तो अंतराल ए बी पर यानी खुले अंतराल विवर्त अंतराल ए बी पर क्या होता है, अपना फलन संतत होता है। और इन दोनों में से किसी एक पर या फिर दोनों पर यह असंतत होता है, तो फलन क्या होता है, एफ एक्स अपना असंतत होगा खुले अंतराल में। और सेकंड होता है अपना क्या, संवर्त अंतराल में, संवर्त अंतराल में संतत फलन। कंटिन्यूअस फंक्शन इज क्लोज्ड फंक्शन, शॉर्ट में लिखते हैं इसको एफ एन फंक्शन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं क्लोज्ड फंक्शन, सॉरी संवर्त अंतराल को हम डिनोट करते हैं किससे, बिग ब्रैकेट्स में ए बी। अब इसमें क्या होता है, हम चेक करते हैं कि दिए गए अंतराल में अपना फलन एफ एक्स क्या है, संतत है या असंतत। इसके लिए क्या होना चाहिए, बिंदु ए पर, बिंदु ए क्या है अपने दाईं ओर से, बिंदु ए पर क्या होना चाहिए, दाईं ओर से संतत होना चाहिए, यानी इससे आगे जितने भी बिंदु होंगे उन पे क्या होना चाहिए, ये संतत होना चाहिए। और बिंदु बी पर क्या होना चाहिए, सॉरी बिंदु बी पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए, बिंदु बी से पहले जितने बिंदु हैं उन पर क्या होना चाहिए, ये संतत। पहला है बिंदु ए पर दाईं ओर से संतत होना चाहिए, इसमें 3 पॉइंट काम में लेंगे, बिंदु ए पर दाईं ओर से संतत, दूसरा होगा बिंदु बी पर बाईं ओर से संतत हो, और तीसरा पॉइंट होगा इसमें विवर्त अंतराल, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ओपन इंटरवल, खुले अंतराल या फिर विवर्त अंतराल ए बी में संतत हो। जब ये तीनों पॉइंट्स लागू होंगे अपने फलन एफ एक्स पर, तीनों पॉइंट्स सत्य होंगे, तब जाके ये क्या होगा, संवर्त अंतराल ए बी में संतत होगा। इनमें से अगर एक भी बिंदु गलत होता है, यानी जो संतुष्ट नहीं होता है, तब क्या होगा, अपना फलन एफ एक्स संवर्त अंतराल यानी बंद अंतराल ए बी में संतत नहीं होगा। समझ गए? अब हम चलते हैं आपकी बुक में जो संतत फलन, स्टैंडर्ड जो संतत फलन होते हैं, यानी जो फलन हमेशा किसी भी बिंदु पे हमेशा क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो आपकी बुक में दिया है पहला क्या है, संतत फलन जो होते हैं उनके बारे में बातें करेंगे। जितने भी फलन होते हैं जिनको आप याद रखोगे तो अच्छा है, आपको इसको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो पहला फलन है
ये जो फलन है संतत फलन जो मैं आपको अभी नोट करवा रहा हूँ, वो क्या होते हैं, हमेशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, संतत होते हैं। ठीक है, तो पहला फलन है अपना तत्समक फलन। ओके, पहला है अपना तत्समक फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स डिनोट करता है यहाँ पे फलन को, और ये जो है एक्स, ये क्या अपना फलन है। ठीक है, यानी एक्स के प्रत्येक बिंदु पर ये जो फलन क्या होगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, 0 1 2 3 4 कुछ भी, या फिर -1 -2 -3 कुछ भी हो, तो ये फलन हमेशा क्या होगा, संतत होगा प्रत्येक बिंदु पर। यानी इसमें हम लिख सकते हैं एक्स एलिमेंट आर। आर क्या होगा यहाँ पे, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो ये आर में क्या होगा, हमेशा ये फलन संतत होगा। दूसरा है अपना अचर फलन। अचर फलन, अचर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अचर फलन मतलब 1 2 3 कुछ भी हो, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, कैपिटल आर, स्मॉल एच, ई, ये जो सब होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होंगे वो सभी क्या होंगे, प्रत्येक मान के लिए। ठीक है, एक्स, अब इसमें एक्स तो है ही नहीं, तो ये क्या होंगे, हमेशा संतत होंगे। ये इनका ग्राफ क्या होगा, बगैर पेंसिल को उठाए हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा होता है बहुपद फलन। बहुपद फलन, पॉलिनोमियल। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, बहुपद फलन, यानी एक्स के अधिक, एक्स के एक से अधिक गुणांक होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें a0 लेते हैं तो x⁴ 0 ले लो। ठीक है, फिर प्लस a1 लेते हैं तो x। ठीक है, x की एक से ज़्यादा पावर हो। ठीक है, x की क्या हो, एक से ज़्यादा पावर हो। प्लस में लें a2x² प्लस सो ऑन आगे तक चलता जाए an x⁴n, यानी इसमें क्या होते हैं, x के बहुत पद होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होते हैं, प्रत्येक x की प्रत्येक मान पे क्या होते हैं, संतत होते हैं। चौथा है अपना त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इंग्लिश में बोले तो। जैसे सिर्फ इसमें हम कौन कौन से इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से शामिल होंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड कोस एक्स। ये दोनों त्रिकोणमितीय फलन ही क्या होते हैं, प्रत्येक बिंदु पर संतत होते हैं। इसके अलावा जो होंगे वो हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक एक्स के प्रत्येक मान के लिए संतत नहीं होते। पांचवा होता है अपना चरघातांकीय फलन। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू a⁴x, जहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। कभी भी हम a की वैल्यू 0 से छोटी होगी उसके बारे में हम यहाँ पे संतत फलन में जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो संतत फलन में नहीं होगा। ठीक है, फिर छठे नंबर पे है अपना लघुगणकीय फलन। लॉगरिथमिक फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है अपना log x, ये क्या होगा, x के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा। ठीक है, और फिर लास्ट में अपना दिखा रखा आपकी बुक में निरपेक्ष मान फलन। निरपेक्ष मान फलन, निरपेक्ष मान फलन मतलब जो मोड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं, मोड x, x प्लस मोड x ले लें। ठीक है, अब x प्लस मोड x लेंगे तो पहले से ही हम पढ़ चुके हैं कि x क्या है, तत्समक फलन है, जो कि क्या होता है, हमेशा संतत। और मोड x के बारे में हम पहले लिख चुके हैं, ये क्या होगा, संतत फलन है। तो दोनों का सम भी क्या होगा, दोनों का योग भी क्या होगा, एक संतत फलन। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जितने भी संतत फलन का हम योगफल लेते हैं या फिर घटा लेते हैं तो वो क्या होंगे, हमेशा संतत फलन होते हैं। फिर आता है अपना असंतत फलन। जितने भी अपने स्टैंडर्ड असंतत फलन है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रैकेट में एक्स है, इसको ब्रैकेट में एक्स होता है, इसको ब्रैकेट नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अधिकतम पूर्णांक, अधिकतम पूर्णांक, अधिकतम पूर्णांक। ठीक है, अब अधिकतम पूर्णांक का मतलब होगा यहाँ पे अगर हम 3 रख दें तो जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 3 से ज़्यादा नहीं जा सकती, उससे कम रह सकती है। ठीक है, सेकंड होता है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अधिकतम पूर्णांक एक्स। ठीक है, ये तो क्या होगा, अब इसमें कुछ बिंदु दिए हैं उन्हीं के ऊपर, ये क्या होगा सभी पूर्णांकों के लिए, ये होगा सभी पूर्णांकों पर असंतत, जितने भी पूर्णांक होते हैं। अब जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक क्या होंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे x की जितनी भी वैल्यू होती है, ठीक है 1 2 3 4 5, ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसके ऊपर क्या होगा, ये असंतत होगा। दूसरा होगा x माइनस अधिकतम पूर्णांक x, ये भी क्या होगा सभी पूर्णांकों के लिए। ठीक है, तीसरा होगा अब अपना एफ एक्स। अब इसमें कुछ त्रिकोणमितीय फलन है, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स सेक एक्स। अब ये सभी बिंदुओं पे नहीं होंगे, कौन कौन से बिंदु पे होंगे, जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, इस हिसाब से चलते जाएंगे। और x की ये जो वैल्यू होंगी उन पे क्या होंगे, ये दोनों फलन असंतत होंगे। नंबर 4 है एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स एंड कोसेक एक्स। अब इसमें क्या होगा, x इक्वल 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई सो ऑन, ये जो वैल्यू होंगी इन पे, ठीक है इन पे सब पे क्या होगा असंतत होगा। फिर अगला है अपना नंबर 5 पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x कोस 1/x, ये किस पे होंगे, x इक्वल 0 पर असंतत होंगे। ठीक है, फिर अगला आता है अपना 6 नंबर पे एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर 1/x, ये भी किस पे होंगे, x इक्वल 0 पर असंतत होंगे। नंबर 7 है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये भी किस पे होगा, x इक्वल 0 पर असंतत होगा। ओके, अभी मैं एक बार आपको फिर से दोहरा देता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है इसमें बाईं सीमा, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। दूसरा है दाईं सीमा, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RHL राइट हैंड लिमिट। और तीसरा है दिए गए बिंदु पर फलन का मान। ठीक है, अब ये तीनों हम देखेंगे किस हिसाब से इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिनोट किससे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट किससे करते हैं, एफ ए। अब लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब माइनस में होगा, तो एफ ए माइनस 0। फिर सेकंड है अपना पास दाईं सीमा, इसको हम डिनोट किससे करेंगे, एफ ए प्लस 0। फिर थर्ड है अपना दिए गए बिंदु पर फलन, इसको हम डिनोट करेंगे एफ ए से। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले होते हैं अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे लिखेंगे इसको, चलो हम देखते हैं क्या होगा। लिमिट एस टेंस टू 0, कैसे लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ, माइनस में है तो यहाँ पे ए माइनस एच। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला होगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। और यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, हमें जो फंक्शन दिया है एफ एक्स फलन जो दिया है उसमें एक्स के रिप्लेस पे क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, दिए गए बिंदु पर फलन का मान आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद में हम देखेंगे कि ये तीनों वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस 0 इक्वल एफ ए प्लस 0, राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ए। अगर तीनों की वैल्यू क्या होती है अपनी इक्वल होती है, तब तो क्या होता है अपना फलन संतत होता है, संतत फलन। और इनमें से एक भी अलग होती है तो अपना फलन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। ठीक है, तीनों वैल्यूज अपनी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तब अपना फलन क्या होगा, संतत होगा। और इनमें से एक भी अलग हो गई तो फलन क्या होगा अपना असंतत। अब सबसे पहले अपने पास क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ कंडीशंस दी होती हैं, जैसे इसमें क्या दिया होता है x लेस देन इक्वल 0 या फिर 0 लेस देन x लेस देन 1, ऐसी कुछ कंडीशंस होती है। उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बाईं सीमा दाईं सीमा और दिए गए बिंदु पर फलन का मान हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो अपना नंबर लाइन होता है उसमें क्या होता है, 0 होता है। या फिर हम सपोज करें कि बिंदु ए लेके चले, तो यहाँ पे बिंदु ए हो गया, लेफ्ट साइड में क्या होता है, इसमें x लेस देन ए होगा और राइट साइड में क्या होगा, x ग्रेटर देन
ए होगा। जिस कंडीशन में अपना जो एक्स की जो वैल्यू है ए से लेस होगी, यानी ए से छोटी होगी, उसमें हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। और जिस कंडीशन में अपना क्या होगा, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी, उसमें हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और फलन में जहाँ पे एक्स इक्वल ए दे रखा हो, यानी एक्स इक्वल बिंदु दे रखा हो, तो उस पर हम क्या करेंगे, दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे और फिर इसके फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हम चेक करेंगे कि तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। अगर तीनों वैल्यूज इक्वल हैं तो अपना फलन संतत होगा, अदरवाइज असंतत होगा। ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे। कल इसके एग्जाम्पल्स और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1। ओके।